अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ती कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में जो बिगड़ती सूरत हाल है, उस हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। इसराइल क्या ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है? अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं रही, बाकायदा तौर पे अब कुछ एक्शंस ऐसे लिए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, जिसकी बाइस लग रहा है कि वाक़यतन इसराइल अब ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। एक नई इस वक़्त एक बहुत बड़ा मुतालबा इसराइल की जानिब से सामने आ चुका है। सेकंड वेव ऑफ अटैक शुरू हो चुका है ईरान के ऊपर। मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है? वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को के खिलाफ ईरान की हिमायत करने का ऐलान भी बाकायदा तौर पे कर दिया है। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान का दौरा है अमेरिका। तमाम तर चीज़ें इस वक़्त जो एक सेंसिटिव तरीन सिचुएशन बनी हुई है, खाम तेल की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। रात को 3 बजे यूएन चार्टर और इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने एक हमला किया। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। 8 जगहों के ऊपर, 8 मकामात के ऊपर मजमूई तौर पे 5 बार हमले किए गए। ये हमले, हमें ऐसा लग रहा था इनिशियली कि ये हमले मिसाइल अटैक्स थे, ये हमले ड्रोन के जरिए किए गए, लेकिन ये हमले इसराइली एयर फोर्सेस ने बाकायदा तौर पे ईरान की प्रीमिसेस के अंदर दाखिल होकर, ईरानी फिजाओं के अंदर दाखिल होकर हमले किए। ईरानी फिजाएं जो ऑब्वियसली जहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में इराक आता है, रास्ते में शाम आता है, रास्ते में उर्दन आता है, उन तमाम तर ममालिक से गुजरते हुए इसराइल ये करने में कामयाब हुआ। हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क ईरान के ऊपर हमला करने में कामयाब हुआ। और इसके साथ साथ इस टाइम सवाल उठा रहे हैं तमाम तर तज्जियाकार कि अगर ये तमाम तर रास्ता, ये 1600 से 1500 किलोमीटर का लगभग ये पूरा फासला है, ये डिस्टेंस तय करके अगर इसराइल पहुंचा, तो वापसी पर इसराइल को अपने तैयारे जो हैं उनको रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ी होगी। तो क्या ये रिफ्यूलिंग तैयारों की जो है वो किसी बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त मुस्लिम उम्मत कहाँ खड़ी है? मुस्लिम उम्मा क्या पोजिशन ले रही है? क्योंकि ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया है इसराइल के अटैक के बाद। इसराइल ने अटैक किया आपकी तमाम तर जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स हैं उनके ऊपर, उनके साइंटिस्ट को अटैक करके निशाना बनाया। इसराइल ने जो उनकी फौजी तनसीबात है उनको अटैक करके निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान की कैपिटल यानी तेहरान के शुमाल में और तेहरान में, यानी इसराइल क्लेम कर रहा है कि हमने जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके हार्ट में, उसके दिल में हमला करके बाकायदा तौर पे ईरान का जो न्यूक्स का जो एक तमाम तर प्लान था उसको हमने खराब कर दिया, हमने तबाह कर दिया। इस टाइम ये दावे इसराइल कर रहा है। IEAE क्या कर रहा है, कह रहा है, वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। इरानियन आर्मी चीफ उनकी शहादत, इसके साथ साथ पासदाराना इनकलाब के सरबराह की शहादत भी हो चुकी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के दिल पर हमला करने के हवाले से जो मोसाद की खबर इस टाइम जो एक बड़ी खबर चल रही है, अल जजीरा, पाकिस्तानी मीडिया, तमाम तर ममालिक जो खबर चला रहे हैं, मोसाद ये क्लेम कर रहा है कि जो इसराइली एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान के अंदर ड्रोन स्टेशन कायम किए। जो हालिया हमलों में हमने देखा कि यही पैटर्न जो है, यही चेन ऑफ इवेंट्स यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ। यूक्रेन ने भी कहा हमने वाशिंगटन को एतमाद में लिया था। इसराइल भी ये सब कुछ हम जानते हैं किसकी मर्जी, किसकी ईमा पर कर सकता है, किसके बैक पैट के साथ कर सकता है, कौन उनको थपकी देगा तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं कि हम इस तमाम तर मामले में मुलव्वस नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि अगर जवाबन हमला किया गया ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, तो हम इसराइल के दिफा में खड़े होंगे। ये ऐलान इस वक्त अमेरिका कर रहा है। क्या इस तरह मजबूत, मरबूत और एक प्रॉपर एक्शन आइडेंटिफाइड किस्म का ऐलान किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, या किसी मुस्लिम मुल्क की जानिब से, या सऊदीया की जानिब से? मजम्मत जरूर की गई, खुशाइंद है। पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर हुई। सऊदीया भी इसकी मजम्मत कर रहा है, अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। सऊदीया ने पहल की, फिर पाकिस्तान ने मजम्मत की। लेकिन क्या मजम्मत से आगे भी बढ़ा जाएगा या यहीं तक मामला रखा जाएगा? इस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान की माजरत के साथ इराक की, शाम की और उर्दन की फिजाओं के अंदर जो जवाबी हमला ईरान ने किया, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो इंटेलिजेंस चार्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि फिजाओं के अंदर, इराक, शाम और उर्दन की फिजाओं के अंदर इस वक्त बरतानिया के, अमेरिका के और इसराइल के तैयारे मौजूद हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं ड्रोन्स को। यानी पूरा मिडिल ईस्ट ऐसा लग रहा है और पूरा यूरोप ऐसा लग रहा है कि मिलकर जैसे इसराइल के दफा में सामने आ चुका है। अब यहाँ पर रशिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, ये तमाम तर ममालिक कहाँ खड़े हैं, ये सवाल सबके जहनों में उभर रहा होगा। तो नॉर्थ कोरिया की जानिब से सबसे पहला वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है अब तक जिसने बाकायदा तौर पे ईरान की मदद करने के लिए कहा है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम ईरान की मदद करेंगे। रशिया कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है? हम जानते हैं कि रशिया की पॉलिसी यही है। रशिया हमेशा से ये कहता है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो मुस्लिम ममालिक के साथ मिलते हैं अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत मैटर करती है। अब अगर एक एक करके तफसीलात आपके सामने रखें तो सेकंड वेव ऑफ अटैक, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी वेव ऑफ अटैक शुरू हो चुकी है। धमाके सुनाई दे रहे हैं ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। इस वक्त ईरान में भी इमरजेंसी नाफिज है, इसराइल में भी इमरजेंसी नाफिज है। इसराइल में भी मार्केटें, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस बंद करवा दिए गए। बाकायदा तौर पर अमेरिका ने अपने इसराइल के अंदर जो ऑफिस हैं या एम्बेसीज, उसके अंदर एहलकारों को कहा है कि आप सेफ जगहों पर पहुंच जाएं। और इस वक्त खबर यह है कि एक मरतबा फिर से उर्दन का RT उर्दू कह रहा है कि उर्दन का एक बार फिर से बरादर यूसुफ का किरदार अपनी फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक
रुक रहा है। इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक ट्वीट है आपके सामने और ये सबके ज़हनों में सवाल है। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाई ईरान्स टॉप ब्रास वाज़न्ट relocated to secure locations, especially after witnessing the targeting of Hezbollah commanders just months earlier. कुछ अर्सा पहले ही आपने देखा कि हिजबुल्लाह के कमांडर का बाकायदा तौर पे इस्माइल हनिया का कत्ल हुआ, ईरान के अंदर उनको शहीद किया गया, एक बड़े प्लाजे के बेसमेंट में वो मौजूद थे, तहखाने मौजूद थे, वहां पर उनको शहीद किया गया। आज भी टारगेट करके उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनकी जो चेन ऑफ कमांड है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। पासदारा ने इनकलाब के सरबराह को शहीद किया गया, उनके आर्मी चीफ को शहीद किया गया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और रिसर्च सेंटर्स को बाकायदा ताक ताक कर निशाना बनाया गया। तो इस वक्त सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई जासूस मौजूद है? क्या पूरे के पूरे ईरान के अंदर जासूस मौजूद है, स्पाइस मौजूद है, जिसकी मदद से मोसाद ये सब करने में कामयाब हो रहा है? अब यहाँ पर यही ट्वीट के आखिर में देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि योर टॉप मिलिट्री कमांडर्स आर द स्ट्रेटेजिक कोर ऑफ योर ऑपरेशंस, विदाउट देम योर मिसाइल्स, प्लान्स एंड रिसोर्सेज आर वर्थलेस। तो वाकईतन अगर आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन अगर आपकी चेन ऑफ कमांड टूट जाती है तो फिर वो जवाबी कार्रवाई कैसे होगी? पहले एक ब्लैक बैच और ब्लैक रिबन ईरानी स्टेट मीडिया के ऊपर लगाया गया, उसके बाद ये मामला बढ़कर चला गया सुर्ख झंडों की जानिब और ईरान ने कहा कि वी आर ग्लोरी, अब हम यानी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान ने बाकायदा तौर पे कहा कि अब हम मूव कर रहे हैं विक्ट्री की तरफ और सुर्ख झंडा एक इंतकाम की अलामत होती है। तो ईरान की मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया है। इसके साथ साथ ईरान पर इसराइल का हमला अमेरिका ने ऐलान लाताल्लुकी किया। ये आपके साथ एक व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज भी स्क्रीन पर आ रही होगी। और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़कर बात की जाए तो स्ट्रैटकॉम ब्यूरो के नाम से एक अकाउंट कह रहा है कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान इज नॉट इन द रीजन्स बेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इट इज सर्टेनली नॉट इन पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यानी ईरान और पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर, स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो वक्त है ऑब्वियसली इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिद्दीक जान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं ईरान के खिलाफ। इस मौके के ऊपर अगर आप ईरान के खिलाफ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि फिर आप इसराइल के साथ खड़े। अब यहाँ पर मारियाना बाबर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हु आर यू टू डिसाइड हु शुड गो न्यूक्लियर। यानी वो पूछ रही है कि कौन डिसाइड कर सकता है कि कौन न्यूक्लियर पावर बन सकता है, नहीं बन सकता। जब इसराइल न्यूक्लियर पावर बना, जब भारत न्यूक्लियर पावर बना, क्या तब बात की गई? तो अब अगर एक इस्लामिक स्टेट न्यूक्लियर पावर बन रही है तो ये वेस्ट को इतना खटक क्यों रहा है? अब ये एक आयतुल्लाह खमेनेई जो सुप्रीम कमांडर हैं उनकी जानिब से ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं दुश्मन के हमले में कई अजीम कमांडर्स और साइंसदान शहीद हो गए हैं। इनके जानशीन और साथी इंशाल्लाह फौरन अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके साथ साथ शाहिद असलम साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है क्योंकि जो इस टाइम सिचुएशन है, आप जानते हैं दौरा अमेरिका का आगाज गालिबन हो चुका है, या यानी जो इन्विटेशन आया है, जो वहां पर परेड और पूरी एक सेरेमनी है अमेरिका के अंदर, वो आज या कल में यानी हफ्ते वाले दिन गालिबन या इतवार वाले दिन वो तमाम तरह इवेंट है। तो शाहिद असलम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान पर हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तानी फौज के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने अहम तरीन दौरे पे अमेरिका में मौजूद हैं। खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे को बहुत से जावियों से देखा जा रहा है। तो ये दौरा इस वक्त ट्विटर के ऊपर लोग भी कह रहे हैं, अपनी आवाम कह रही है, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद आसिम मुनीर को बहुत इज्जत मिली, फील्ड मार्शल बन गए वो आर्मी चीफ से। तो इस वक्त एक बड़ा हाई टाइम है कि वो ये दौरा मनसूख करें, क्योंकि अमेरिका बाकायदा तौर पर उस इसराइल की हिमायत करने के हवाले से बाकायदा ऐलान कर चुका है जो इसराइल मस्जिद अक्सा से लेकर आपके मुसलमानों की जिस तरीके से तौहीन कर रहा है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। तो ये दौरा मनसूख होना चाहिए। ये तस्वीरें आपके साथ चल रही होंगी। इस वक्त एक ही ट्वीट किया जा रहा है, ईरान से आवाज उठ रही है या सऊदिया के आम शहरी आवाज उठा रहे हैं या पाकिस्तान में आवाज उठ रही है या किसी मुस्लिम मुल्क में, तो आवाज एक उठ रही है कि एक एक करके सबकी बारी आनी है। अगर आज ईरान तो कल उर्दन होगा, फिर कोई और मुल्क होगा, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का प्लान था इसराइल का, उसमें ऑब्वियसली पहले शाम को, उर्दन को, इन तमाम तर ममालिक को तबाह करके ईरान की जानिब बढ़ना था। और ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना कौन हो सकता है, ये मैं और आप कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाता है इंसान, और समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी जो पाक भारत जंग हुई उसमें भी ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए गए वो इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे। अब यहाँ पर कुछ जासूसों की बात हो रही है। ये एक वीडियो भी आपके साथ चलाते हैं। ये क्लोज एसोसिएट कहा जा रहा है इनको, ईरान सुप्रीम लीडर हैज टर्न्ड आउट टू बी एन इसराइली स्पाई। ये एक खातून है कैथरीन शगदाम, जिनके हवाले से कहा जा रहा है जो रेगुलरली ईरानी स्ट्रीट मीडिया के ऊपर, ईरानी न्यूज़पेपर्स के अंदर इनके आर्टिकल्स छप रहे थे, रेगुलरली बात कर रही थी, बड़ी क्लोज थी ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, खास करके सुप्रीम लीडर की बड़ा क्लोज जानी जाती थी। उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी इनकी चीजें पोस्ट होती थी। कहा जा रहा है कि शी हैज नाउ रिवील्ड दैट शी इज अ ज्यूइश एंड वर्क्स फॉर इजरायली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये इस किस्म के तमाम तर लोग मौजूद हैं, इस किस्म के जो जासूस है वो मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से आज ईरान ने हमला किया, ईरान पर हमला हुआ, और जिस तरीके से साइंटिस्ट को एक मिनी बॉम्ब इस्तेमाल करके उसके कमरे के अंदर जब वो साइंटिस्ट सो रहे थे उनको शहीद किया गया, वो भी आगे चल के तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन ये फैसल वराइद साहब लिख रहे हैं, ईरान इज फुल ऑफ स्पाइस. I think it is heavily compromised in almost every department.
I don't know any other country in the world that is so vulnerable from within, yet still ready to fight a war against a big, beautiful enemy. यानी आप अंदाजा लगाएं कि लड़ाई लड़नी है इसराइल के खिलाफ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर किस तरीके से जासूसों से भरा हुआ है। अब ये नईम खालिद लोधी की भी एक ट्वीट है, वो भी आपके सामने रखते हैं जाते-जाते। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शुड measure the intensity of radiations along Iranian border, क्योंकि कुछ यूरेनियम प्लांट्स को तबाह करने के हवाले से IEAE भी कह रहा है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो उस हवाले से ऑब्वियसली अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को देखना चाहिए, रेडिएशंस लीकेज अगर होता है तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी होगा। अब ये तस्वीर आपके साथ एक चल रही है और ये तस्वीर वाज़े कर रही है कि एक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है, इसको इस्राएली एसडीबी कहते हैं, और ये इस्तेमाल करके बाकायदा तौर पे जो इस्राएली कमांडर थे, ईरानियन कमांडर थे माज़ूद के साथ, उनको उनके बेडरूम के अंदर किस तरीके से शहीद किया गया। ये पिक्चर आपके साथ चल रही होगी। 4th राउंड अटैक का शुरू हो चुका है और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दरिंदा जो है, उसका इस टाइम जो बयान सामने आ रहा है कि ईरान के अगेंस्ट जो वॉर है दैट विल ओनली एंड आफ्टर रिजीम चेंज इन ईरान। तो एक मर्तबा फिर से ईरान के अंदर रिजीम चेंज का मुतालबा किया जा रहा है। ईरान का जवाब मशरिक़ वस्ता में और खासकर इस पूरे खत्ते के अंदर इसराइल का क्या फ्यूचर होने जा रहा है, इसका तयन करेगा। देखते रहिए सियासत.pk।